नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, चीनी, मक्का, मसूर, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर लाइव। बढ़ते आगे, सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जलगांव मंडी में 20 रुपए चढ़कर 1620 रुपए पर हुए मक्के के सौदे। सहारनपुर मंडी में 2360 रुपए पर बिकी पीली मक्का। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 11 मई को जलगांव और लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई और सहारनपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। उपज की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 11 मई को जलगांव और लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई और सहारनपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 मई को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1600 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1620 रुपए। हालांकि राज्य की ही मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 मई को मक्का 3200 रुपए पर बिकी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मई को पीली मक्का का भाव रहा 2080 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 2090 रुपए पर। वहीं सहारनपुर मंडी में 10 मई को पीली मक्का का भाव रहा 2360 रुपए। 11 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2360 रुपए पर बना रहा। देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गुरुवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 1720 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में मक्का 2320 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 2100 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसकी उपज का जो प्रभाव है बाजार भाव पर पड़ सकता है, किस तरह की स्थिति हो सकती है बाजार में मक्का के भाव को लेकर? देखिए, मक्का की अगर बात करें तो इस बार हमने देखा है कि वैश्विक बाजारों में मक्के के भावों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि भारत के अंदर हमने अच्छी पैदावार देखी थी और आगे की जो पैदावार है वो जो मानसून है उस पर डिपेंड रहेगी। हालांकि अल नीनो का जो फियर है वो अभी भी अवेलेबल है, बट जिस तरीके की हमने लास्ट टाइम प्रोडक्शन देखी थी उससे लग रहा है कि भाव थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे। मगर हमें लगता है कि अगर क्रॉप कम रहती है मानसून के चलते तो हो सकता है कि फिर भावों में तेजी देखने को मिले। तो छोटी अवधि में हमें लग रहा है कि भाव अभी कंट्रोल में रहेंगे, मगर लंबी अवधि में एक्सपेक्टेशन है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो भाव में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अभी जैसा कि आप अनुज जी कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। बारिश को लेकर किस तरह का प्रभाव रहेगा फसल पर, उस पर भी निर्भर करेगा बाजार का रुख। तो क्या करना चाहिए किसानों को? अभी वेट एंड वॉच उन्हें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या थोड़ा जो स्टॉक है उसे निकालें या लंबी अवधि का इंतजार करें?
देखिए मुझे लगता है कि किसानों को अभी तो क्रॉप को अगर छोटी अवधि में है तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्राइस थोड़े से रेंज पे अटके हुए हैं। जी, मगर अगर लंबी अवधि के किसान हैं और लंबी अवधि के लिए क्रॉप को रोक सकते हैं तो रोकना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आगे चलकर वैश्विक डिमांड भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सभी कमोडिटी में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, बट लंबी अवधि में हमारा मानना है कि आगे चलकर भावों में तेजी रहेगी। तो किसानों के लिए कि लंबी अवधि के लिए रखें और वहां पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि को ही ध्यान में रखे किसान, ऐसा कहना है अनुज जी का। अनुज जी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। लखीमपुर मंडी में 20 रुपए गिरा मसूर का भाव, बलरामपुर मंडी में आई 15 रुपए की तेजी। और धनिया की पैदावार में कमी का अनुमान, मुंबई मंडी में 13,000 रुपए पर बिका धनिया। मसूर की बात करते हैं अब। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल रबी मसूर की उपज 15 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन से ज्यादा है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 11 मई को बलरामपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजीपुर मंडी में और मुंबई मंडी में इस दौरान कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। उम्मीद है कि इस साल मसूर की उपज बीते साल के मुकाबले 10% से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 15,99,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3,30,000 टन अधिक होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 10 मई को मसूर का भाव रहा 7,200 रुपए। 11 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,200 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मई को मसूर का भाव था 6,870 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। वहीं राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 मई को मसूर 6,750 रुपए पर बिकी। बलरामपुर मंडी में 10 मई को मसूर का भाव था 7,100 रुपए। 11 मई को इसके सौदों में 15 रुपए का उठाव आया और भाव 7,115 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए बात करते हैं चना की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चने के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर चने का भाव रहा 4,600 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 4,363 रुपए और राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 4,545 रुपए। सही भाव आप देख सकते हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भी बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, जैसे कि मसूर के बाजार के बारे में हमने आपको बताया, कैसी स्थिति आगे हो सकती है बाजार की?
दालों की बात करें तो वहां पर हमने थोड़ी सी नरमी आते हुए देखी, क्योंकि इस बार अच्छी पैदावार हमने सभी दालों में देखी है, चाहे मसूर हो चाहे चना हो। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आवक बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है, उसकी वजह से भाव देखे तो एमएसपी के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमें लगता है कि आगे चलकर जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, आगे फेस्टिवल सीजन रहेंगे तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जिस तरीके से मानसून का इम्पैक्ट है वो भी एक्सपेक्टेशन है कि भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी रहेगी, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि को भी ध्यान में रखे किसान, और अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा इंतजार करना ही उनके लिए बेहतर होगा अच्छे भाव प्राप्त करने के लिए। अनुज जी हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हुआ है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और बुलेटिन के हिस्से हम जानेंगे मोटे अनाज के बारे में, बाजरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर ज्वार पर। गुरुवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक 11 मई को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपए, गुजरात के जम्मूसर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए, जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में भाव दर्ज किए गए 4,000 रुपए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जारी किया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की पैदावार बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज जी, क्या प्रभाव पड़ सकता है बाजार भाव पर? देखिए, अगर हम देखें तो ज्वार में मोटे अनाजों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो आवक है वो सीमित दायरे में और भाव भी सीमित दायरे में है। बट हमें लगता है कि आगे डिमांड बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं भावों को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि प्राइस अगर देखें तो काफी निचले स्तरों पर है, हमें लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ से हम भावों में एक बढ़त बनते हुए देखेंगे। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी गिरावट का फिलहाल दौर नहीं नजर आ रहा है और आगे उछाल आ सकता है, तो किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? कितने महीने उन्हें अगर रोकना है स्टॉक तो रोक कर चलें? कब से हम बेहतरी भाव में देख सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में उनको अच्छे दाम मिल भी सकते हैं, क्योंकि जल्दी हम देखते हैं कि जब मानसून के टाइम पे डिमांड बढ़ती है और आवक भी सीमित हो जाती है, तो ऐसे में भाव बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 2 महीनों में भावों में एक बढ़त देखने को मिल सकती है और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांड का असर भावों पर रहेगा। तो डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिलेगा और हमें लगता है कि भावों में उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो डिमांड का असर है वो भाव पर पड़ेगा, और जैसे कि हम जानते हैं कि उपलब्धता और आपूर्ति पर सीधे तौर पर भाव संबंधित होते हैं और ऐसा ही होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अनुज जी का कहना है कि 2 से 3 महीने में भाव और बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल अब बढ़ते आगे और जौ के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। देश की विभिन्न मंडियों में जौ के भाव कैसे रहे, शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर जौ का भाव रहा 2,100 रुपए। राजस्थान की राजसूट मंडी में भाव रहा 1,748 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 2,325 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
अब बात करते हैं बाजरा की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इसी समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार 16.25 लाख टन बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। और आइए भाव पर नजर डालते हैं। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की तहगांव मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,485 रुपए, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,050 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। और आइए बाजरे पर हम बात कर लेते हैं। अनुज जी, मोटे अनाज को लेकर हम देख रहे हैं काफी अच्छे संकेत हैं। अगर हम बाजरे के भाव की बात करें तो क्या स्थिति हो सकती है बाजार में? देखिए, मोटे अनाजों की डिमांड हमने देखा है कि बढ़ी है। चाहे वो अगर हम कॉमर्शियल यूज में देखें तो मोटे अनाज बढ़े हैं और लोगों ने अपने घर में भी इस्तेमाल करना चालू किया है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है, जो हम पहले कम देख रहे थे, अब वो डिमांड पिछले एक साल से काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर हम प्राइस वाइज भी देखें तो पिछले एक सालों में हमने काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम जो है मोटे अनाजों में आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि अभी जो डिमांड के चलते हैं भावों में कुछ हाल देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि भावों में आगे ऊपर के भाव आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव भी अच्छे निकल कर आ रहे हैं मोटे अनाज में, तो भी किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। भावों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और आगे अगर आप देखेंगे तो जनरली हम देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन में हम डिमांड काफी अच्छी आते हुए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पे उनको अच्छे दाम और मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो 2 से 3 महीने अगर आप स्टॉक रोक लेते हैं तो और भी अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं मोटे अनाज में शामिल रागी की। कर्नाटक की मंडियों के बारे में आपको बताते हैं, जहां पर अरासीकरे मंडी में लोकल रागी का भाव रहा 2,400 रुपए, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,750 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आगे जानेंगे चीनी, धनिया और आलू का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में हम बात करेंगे धनिया की और साथ ही जानेंगे कि देश की विभिन्न मंडियों में अलग अलग जिन्सों के भाव क्या है, क्या स्थिति है वहाँ पर। तो आइए धनिया के साथ हम शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि गुरुवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 11 मई को गुजरात की
बक्सरा में धनिया का भाव रहा 5,800 रुपये। आप देख सकते हैं बक्सरा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 13,000 रुपये पर हुए। मुंबई मंडी पर नजर डालें तो देख सकते हैं 13,000 पर यहाँ पर भाव हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिया की निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 8,701 टन घटा है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए बाजार के जानकार। अनुज जी, धनिया के बारे में भी हमने देखा और हमने निर्यात भी देखा, इसमें घटा है, और ऐसे में घरेलू बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, धनिया की अगर हम बात करें तो वायदा व्यापार में पिछले कुछ दिनों में हमने भावों में बढ़त आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं निचले स्तरों से डिमांड यहाँ पर बनी है, साथ में कुछ निर्यात मांग का भी हमने ट्रेंड आते हुए देखा। निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो मसालों के अंदर हमने वैश्विक कारणों की वजह से तेजी बनती हुई भी देखी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी धनिया के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लंबी अवधि से भाव एक काफी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई ज्यादा तेजी मंदी यहाँ देखने को नहीं मिल रही थी। मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अब भावों में थोड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड बढ़ने की वजह से, चाहे वो घरेलू हो चाहे निर्यात मांग हो, दोनों से ही सपोर्ट मिला और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। जी जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब किस तरीके से सपोर्ट मिला है, तो किसानों को क्या करना चाहिए? थोड़ा इंतजार करना चाहिए अनुज जी? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि धनिया के अंदर किसानों को रुकना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में एक तेजी का जो रुख है वो यहाँ पर आ सकता है। भाव जो है ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को यहाँ पे रुकना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा किसानों को रुक जाना चाहिए। भाव जब और ऊपर को आए तब ही आप अपनी उपज को बेचे। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अलग अलग जो मंडियाँ हैं वहाँ पर जो जिनसों के भाव रहे उनको देखते हुए जो आपने अनुमान बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं किसानों को जरूर से लाभ होगा। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं चीनी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 11 मई को ओडिशा की बोनाई मंडी में चीनी का भाव रहा 4,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में चीनी 3,570 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बिस्वा मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 3,780 रुपए पर हुए। भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के $1,177 मिलियन के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गई है। DGCIS के मुताबिक भारत ने विश्व भर में 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCIS के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान $1,965 मिलियन के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वह वित्त वर्ष 2020-21 में $2,790 मिलियन रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत ने इंडोनेशिया को $769 मिलियन के बराबर का चीनी निर्यात किया है, जिसके बाद बांग्लादेश को $561 मिलियन और सूडान को $530 मिलियन चीनी निर्यात किया है। इन देशों के अलावा भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि देशों को भी निर्यात किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात हुई चीनी की, और आखिर में बात आलू की करते हैं। आलू के भाव कैसे रहे मंडियों में? शुरुआत करते हैं आलू के भाव से। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।
ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें बोई गई हैं, जिससे इस साल 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात आलू की उपज की करें तो आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपए, सूरत मंडी में भाव रहा 1250 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 800 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1400 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले कुल सब्जियों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एविडा के मुताबिक बीते 11 महीने के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात महज 21,81,953 टन का हुआ था। यानी वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल सब्जियों के निर्यात में 8,18,249 टन की बढ़ोतरी हुई। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।